अपने स्वस्वरूप में टिकेंगे। देखें खुद को। जगमगाता सितारा। दृष्टि इस जीवन की, इस शरीर की, एक बाबा की। मन बुद्धि से सब कुछ समेटते हुए अपने आप को देखें। सामने बाबा को अनुभव करेंगे। बाबा अब हम सबको मुरली का उच्चारण। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। तो अभी आज की मुरली से क्या लक्ष्य लिया? विश्व का मालिक बनना है। बाबा ने ट्रस्टी बनाया है। ट्रस्टी बनाया। चलो। और जीते जी मरना है। जीते जी, वो मेथड तो है, जीते मेथड है जी ना। तो वो सारी मुरली में आज बाबा ने पूरे ज्ञान जो है ना 7 डे कोर्स सुना दिया हमको। आत्मा का, परमात्मा का क्या करना है। फर्स्ट लेसन क्या होता है? मैं आत्मा। सेकंड लेसन क्या होता है? बाबा। थर्ड लेसन क्या होता है? बाबा के कर्तव्य याद करो। फिर फोर्थ है बाबा को याद करो। सारा कुछ आ गया है ना। बताओ अब क्या क्या बताया बाबा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। थोड़ा तो फर्क। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को जीते जी मरकर। मरने का शब्द सुनते हैं तो क्या फील आती है दुनिया में? वेरी नेगेटिव के बहुत कुछ बुरा हो रहा है जी, है ना। और हमें क्या फील आती है? किससे मर रहे हैं? देह के संबंधों से, संबंध, पुरानी दुनिया के संस्कारों से। और ये सारी चीजें क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना। बिल्कुल, सारी दुनिया की पुरानी चीजें हैं ही क्या? विनाशी। विनाशी भी हैं और दुख देने वाली है। कोई भी आप संबंध देख लो, अपना शरीर देख लो, शरीर से अटैचमेंट, संबंधियों से अटैचमेंट, कुछ भी जो भी आप देखोगे, उसके जिसके साथ भी जुड़ोगे उसमें पेन है ना। कैसे? देखो, आपको एक, जो अभी भट्टी से आई हूं ना, तो एक हमारी जापान की रजनी दीदी हैं, वो उन्होंने हमारे को विदेही होने पर समझा रहे थे। 3 मेन बातें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला कि हम दादी जान के जब आते थे, वो क्या कहते थे कि क्या पुरुषार्थ करते हो तुम? आपको मालूम है
एक दिन मैं उदास हो जाती थी तो बाबा क्या बोलते थे, क्यों उदासी क्यों आ रही है? उदास हुए मतलब माया का दर्द, चक्कर में फंसे। पेन। चेक करो, उदास हो ही नहीं सकते हम। मतलब सोचने की बात है, हम तो ऊपर नीचे 24 घंटे हो रहे हैं भाई। तो जब भी कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे ये याद करना है मेरे से कुछ उल्टा कर्म हुआ है। और साथ में हमारे को होमवर्क मालूम है क्या मिला है? बोलने को दो दो वर्ड्स का होमवर्क है। उन्होंने बोला, चेक करो एक भी संकल्प मेरा पर चिंतन में, पर बातों में तो नहीं जाता। संकल्प और शब्दों पर अटेंशन, एक एक संकल्प। जैसे कोई एक कॉइन भी गिर जाता है, 1 रुपए का कॉइन जिसकी आज तो वैल्यू ही नहीं है, उससे कुछ आप एक टॉफी भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ब्रांड वाली छोड़ो, स्टैंडर्ड वाली छोड़ो, जो बिल्कुल यूजलेस टाइप वो जो होती है ना, गंदी वाली, वो भी नहीं खरीद सकते। हम उसको झुक कर उठाते हैं कि ये कॉइन कितना वैल्यूबल है। तो आपका एक संकल्प गिरता रहता है इधर उधर, उसको उठाकर देखते हैं क्या है। मेरे अंदर से एक भी ऐसा थॉट ना गिरे इधर उधर, जो वाइब्रेशन फैलाए, जो मेरे नेगेटिव अकाउंट में क्रिएट हो जाए। और वो क्या करता है, मेरे को कर्म के बंधन में बांध देता है। और मुरली भी ऐसी ही चली है। तो कर्म का बंधन कैसे बनता है? मैंने कुछ सोचा, शब्दों पर भी अटेंशन देखो, और मैंने आपको बोल दिया, पता है आज ना ऐसा हो गया, कर दिया मैंने अकाउंट शुरू। आज वो सिस्टर मिली, उन्होंने ऐसा कर दिया। बाबा से डायरेक्शन लेनी है, हर डायरेक्शन। ठीक है, सामने बातें तो आ रही हैं, और कौन कहता नहीं आएंगे, कलयुग है, आएगी आएगी। तो मुझे ये चेक करना है, मैंने पहले पहले बाबा से परमिशन ली आगे बोलने की? हम नहीं करते, है ना? और खुद पर राज करने के लिए ये बात पर अटेंशन मुझे देना पड़े, नहीं तो 24 घंटे इधर उधर हम बिखेर रहे हैं सब कुछ, और जिस जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको अपने पास समा नहीं रहे ना। मेरा मेरे को अपने एक एक सेकंड को श्रीमद् प्रमाण अगर चलाना है, तो मुझे इसके ऊपर अटेंशन देना है। रोल कॉन्शियस हम हो जाते हैं ना, हम अपनी आइडेंटिटी जब देते हैं, आज की डेट में भी क्या बोलते हैं, आई एम सो एंड सोज मदर, आई एम सो एंड सोज वाइफ, ये हमारे अंदर समाया हुआ है। हु एम आई? चलो ये आंसर तो सब देंगे, एक एक पॉइंट। I'm a soul. Playing my role. शांत, yes, playing my role. शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप परम धाम में रहने वाली। ओके, और I'm a point of light. अजर अमर अविनाशी। रमज आप अनम्यूट कीजिए। कल बोला था ना, लवफुल स्टार। आप स्टार। हाँ जी, शाइनिंग स्टार। कल शिवानी ने क्लास ली थी, वही शाइनिंग स्टार कल वाला, that's what. उसमें Shining फेवरेट वाला। हाँ जी, बोलो और बोलो। ट्रस्टी। अच्छा, ट्रस्टी है। गुण और शक्तियों का पुंज उनका स्वरूप। तो मेरी तो आइडेंटिटी ये है, और हमारे मुख से इमीडिएटली ये निकलता, आई एम सो एंड सो।
और women normally will say, जब बच्चे हो जाते हैं ना, I'm so and so's mother. मैं किसका बच्चा हूँ? और सिर्फ मदर पे ही नहीं टिकते हैं, वी इवन गो बियॉन्ड माय सन और डॉटर इज डूइंग दिस एंड हाँ, वो दिस मेरी एंड आइडेंटिटी है। अचीवमेंट्स। हाँ, My husband's wife. और देखो, हस्बैंड जो भी होते वो लगता है हम ही है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे एक आपको बताती हूँ स्मॉल इंसिडेंट। एक मेट अ लेडी, वो क्या कहती है वी हैव गॉट एडमिशन इन प्रिंसटन। कार के पीछे स्टिकर लगा देते हैं, येल मॉम। अच्छा, नहीं, और वी हैव गॉट एडमिशन मतलब मी, माय डॉटर, माय हस्बैंड, ऑल ऑफ अस हैव गॉट एडमिशन। तो उसको उसको एक दूसरी सिस्टर ने बोला, यू हैव गॉट एडमिशन। इतना हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो मतलब अब ये सारे कनेक्शन किस चीज के हैं? बॉडी कॉन्शियस। मतलब अगर हम सूक्ष्म में देखें, ज्ञान में आने के बाद भी हम ऐसे काम करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर किसी की बात चुभती है, मतलब मैं उससे अटैच्ड हूं। यस, बिल्कुल। तो इसलिए बाबा ने बोला, पुराने शरीर से जीते जी मर कर घर जाना है। मतलब शरीर मुझे मिला है, मैं इस शरीर की, अभी आपने बोला था चीना जी, क्या हूं इस शरीर की? ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी। अच्छा, ट्रस्टी की डेफिनेशन बताओ। When something doesn't belong to me, but I'm only in charge of looking after it. Yes. बट आई यूज इट ऑल्सो, Yes. है ना? तो शरीर क्या है? गिफ्ट में मिला है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा मुझे भगवान मिला है। तो ये शरीर मुझे मिला है भगवान की बातें सुनकर, उनको इम्बाइब कर उससे कम्युनिकेट करने के लिए, ना कि मेरा शरीर सुंदर, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो स्मार्ट, आई लुक लाइक दिस, माई पर्सनैलिटी, यू नो, ऑल ऑफ दैट। मतलब हमने अपने आप को अच्छा रखना है, नीट क्लीन रखना है। कोई देखे तो ऐसे बिल्कुल जल बल नहीं लगना है कि भाई कहीं दुपट्टा कहीं जा रहा है, बाल कहीं जा रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो भी एक तरह से ट्रस्टी बनकर उस शरीर को देखना है। हेल्थ इश्यू है, उसको भी देखना है, सारा कुछ करना है। पर याद क्या करना है, इस शरीर से मैं कर क्या रही हूं? इस शरीर के मुख को यूज करके मैं किसको उल्टा ज्ञान तो नहीं सुना रही? अगर मैं देह अभिमान में आकर भी दूसरों से बात कर रही हूं तो क्या हो जाता है? मैंने उल्टा ज्ञान सुना दिया। बिल्कुल। वाइब्रेशन मैंने वो दे दी कि मैं सुनाती, फिर वो आत्मा मेरे साथ जुड़ जाएगी। आप जी, आप तो मेरे लिए भगवान हो। फिर मैं कहती हूँ नहीं आ रहा, ये तो 24 घंटे मुझे फोन करता है। हम किसने जोड़ा ऐसे अपने साथ? हमने। तो इसलिए मरकर मतलब कोई मरना नहीं है, ये मरना है जीना। मीन्स अपने आप को फिर हम हैप्पी रख सकेंगे ऑलवेज। द पर्पस ऑफ एवरीवन्स लाइफ इज व्हाट? एक बेसिक पर्पस क्या होता है? हैप्पीनेस। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, वी डू इट फॉर हैप्पीनेस। वेदर वी आर गोइंग टू अ ब्यूटी पार्लर, whether we are going to see a movie, meet friends, eat, walk, सारा कुछ हम हैप्पीनेस के लिए ही कर रहे हैं, आंतरिक सुख के लिए। और आंतरिक सुख का मिलने का तरीका ये है ही नहीं। है ही नहीं। आंतरिक सुख का तरीका है इस शरीर से मरना, इस शरीर को ट्रस्ट समझना, मैं इसकी ट्रस्टी हूं। फिर हम देही अभिमानी। अच्छा, अब देही अभिमानी किसको कहते हैं?
अभी कल बोला था बॉडी जो है वो एक जैकेट है हमारी, आत्मा जिसमें कर्म कर रही है हमारी, उसके लिए एक जैकेट की जरूरत है जहाँ आत्मा निवास करती है, रहती है। तो वी नीड अ बॉडी, ओके। बिग जैकेट। कल वो बता रही थी शिवानी बहन ना, बॉडी इज अ जैकेट। और बताओ। I think देह मानी मैं, अंजय, मैं द रियल यू। हाँ जी, देखो, देही अभिमानी के लिए आप सबने अभी बहुत सारे पॉइंट्स बताए। आत्मा को देही बोलते हैं ना, तो आत्मा कैसी है? मैं आत्मा हूं, सिर्फ इतना नहीं, मैं आत्मा कैसी हूं? शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप, ठीक है, सातों गुणों का पुंज हूं। तो जब मैं अपने को आत्मा अनुभव करती हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ और उन गुणों में स्थित हो जाती हूँ, और फिर मैं व्यवहार में आती हूं, तो मैं देही अभिमानी। अब माना कि अब मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं खुद को आत्मा फील कर रही हूं, आपको आत्मा देख रही हूं, तो मेरे बोल में क्या होगा? सबसे पहले शांत होंगे, शांत होंगे। और क्या होगा? मिठास हुई, प्रेम होगा, प्रेम होगा, आनंद होगा, पवित्रता की झलक होगी। ना? और सामने वाले को कैसे देखेंगे? ऐसा ही, नगर आत्मा, आत्मा ऐसा ही। सारी बातें मैं भी और वो भी, जब मैं भी और वो भी कर लेती हूं ना, तब मैं देही अभिमानी हूं। अगर मेरा एटीट्यूड किसी की तरफ भी कॉन्डिसेंडिंग, लुकिंग डाउन ऑन समबडी है, तो मैं देही अभिमानी बिल्कुल भी नहीं। उनको औरों को आपको देखकर ना सुख, शांति और खुशी का एहसास होगा, बिल्कुल। ये है देही अभिमानी। हम जब योग करते हैं तो क्या करते हैं? मैं बिंदु, मैं एक समान लेती हूं, फिर उस समान में टिकती हूं, मतलब उसकी वाइब्रेशन फैलाती हूं। तब मैं, जो बाबा ने आज भी बोला, तुम बंदर बुद्धि से मंदिर लाए ना, ये देही अभिमानी। एक्चुअली ऐसे योग में हम डिफरेंट लेवल पे होते हैं, कोई शक्ल नजर नहीं आती, कोई कुछ नहीं नजर आता, क्रिटिसिज्म कुछ भी किसी के बारे में सोचना नहीं आता। वी आर ऑन टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट प्लेन, यस। तो वो डिफरेंट प्लेन को मुझे बनाए रखना है, बनाए रखना, बस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो हम बैठकर योग करते हैं। कर्म योगी हम बैठकर योग किए बिना नहीं बन सकते, बिल्कुल शक्ति नहीं है मेरे में। सत्यु की आत्माएं कोई योग थोड़ी करती हैं, वो बन चुकी हैं, वैसे बन चुकी है, यस। है ना? अब आप जो डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, हमारे पास 2 डॉक्टर हैं। अब आप रोज थोड़ी अपनी बुक्स को खोल खोल के पढ़ते हो, बन गए ना, अब उसको यूज कर रहे हो आप। अब तो पेशेंट्स आर आवर बुक्स, पेशेंस आर योर बुक्स। एक्सपीरियंस। अभी संगम पर हो ना, तो इसलिए वो पेशेंट बुक बने हुए हैं। सतयुग में कोई बुक नहीं है ना, पेशेंट भी नहीं, कोई पेशेंट नहीं है ना, कोई लॉयर नहीं, कोई मिलिट्री नहीं। कोस्टारिका में आज की डेट में भी कोई पुलिस स्टेशन नहीं, नो 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 आर्मी इन कोस्टारिका, कोई डॉक्टर भी नहीं, कुछ नहीं, कोई हॉस्पिटल भी नहीं, जरूरत ही नहीं। कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है वहाँ। 100% सुख और शांति। बाबा ने क्या बोला? स्वर्ग के नाम से हमारे मुख में पानी आ जाता है, पानी आना, है ना? ऐसी दुनिया होगी, यहाँ जा भी सकते हैं। शांति का कारण ही नहीं है कोई। देखो, पहले हमने बहुत सारी वो किताबें जो मार्केट में पढ़ी होंगी, पहले आप सब ने भी, हम सब ने पढ़ी हुई हैं। उसमें उन्होंने एक किताब है जिसमें बताया है कि एटलांटियंस थे, जो बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर लिया, बहुत हैप्पी दुनिया में रहते थे। फिर उनको अहंकार, ईगो स्ट्राइक करी, तो वो नीचे गिर गए। मतलब दुनिया में भी वो बातें होती हैं। और एक है ना, पोप, एक पोएट, उसने पोएम लिखी है, पैराडाइज लॉस्ट। आज मुझे लगता है दिस इज व्हाट इट इज,
Yes. We lost that paradise. Then paradise regained. Regained का हमारा वो चल रहा है ना? So पॉइंट इज जो ये पोएट्स वगैरह थे बहुत थिंकर्स थे, डीप सोचते थे, अकेले में बैठते थे, उनको विजन्स आते थे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारी पोइट्री जो पढ़ी है ना उसमें वो वाली बातें मुझे फील होती है कि ये क्योंकि डीप थिंकर है, फ्लैशेस आते होंगे, पूरा ज्ञान तो नहीं पर फ्लैशेस जरूर आते हैं। क्योंकि आप देखो सारी जो भक्ति है, जो होली मनाई, दिवाली मनाई, भक्ति की सारी बातें हम अभी कर रहे हैं। होली का जलाना ये किस चीज का है? थोड़ी मेमोरी में जो है ना उसको उसको ही बना रहे। हाँ जी मंजू बहन आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी दीदी। नो अच्छा ओके नो ठीक है ना। तो देही अभिमानी होना, कल भी आपको देही अभिमानी का होमवर्क मिला था। हमने सोचा था हम 25 लोगों को आत्मा देखेंगे, ये गिनने की बात नहीं है, मतलब मेरी आदत बन जाए। चलो आदत चेक करो अभी आदत में बैठे हैं कि नहीं? देही अभिमानी बने? चलिए बने और बैठे और सबको सामने देखें, ऐसे अपने आप बने फिर सभी आत्माएं। ठीक है, शरीर से मर गए, ट्रस्टी बन गए। ठीक है, तो एक तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अपनी चेकिंग करो, उदास नहीं होते। दादी जी बोलते क्या पुरुषार्थ करते हो? अगर उदासी आ रही है तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है? दूसरा, चुप रहना, फालतू का एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। जब ज्यादा बोलते हैं तो क्या होता है? नीचे उतरते हैं। ज्यादा बोलते हैं तो व्यर्थ ही बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं। पावर भी जो है ना तुम्हारी डिप्लीट होनी शुरू करती है, जो बहुत बोलते हैं। कम बोलना है, क्योंकि हम बोलने से भी मैंने देखा हम बहुत इधर उधर हो जाते हैं। एनर्जी डिप्लीट होती है ना। तो आज बाबा ने फिर से वानप्रस्थी की बात करी। वानप्रस्थी मतलब वाणी से परे, परे उतना ही बोलना है जितना नेसेसरी। जरूरत है। स्पीक व्हेन स्पोकन टू। यस, स्पीक व्हेन स्पोकन टू। फिर एडवाइस देना, राय। हमसे तो लोग पूछ रहे हैं हम क्या करें, हमसे पूछते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मेरे को बड़ा कुछ पता है, मेरे से सब पूछते हैं। मैं उनको बहुत लाभ देती हूँ ना, बाबा का बच्चा हूं इसलिए। राय भी तब देनी है ओनली इफ आस्क्ड और ज्ञान युक्त। और अगर कोई बोल रहा है कुछ उल्टा किसी के बारे में, अपने बारे में, जो भी नेगेटिव की तरफ बातें जा रही हैं, उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी। इम्पोर्टेंट। हाँ यस। हाँ में हाँ मिलाई तो एनकरेज किया, मेरा अकाउंट बन गया, मैं बंधन में फालतू में बंध गई। पर अगर हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो आर्ग्यूमेंट भी तो समटाइम्स हो जाता है। शांति के लिए हम कहते हैं कि हाँ जी आप ठीक बोल रहे हो। मत बोलो कुछ भी। अच्छा, मेरा फेवरेट डायलॉग है, अच्छा आपको ऐसा लगता है, मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लगा। ओके। मुझे तो नहीं लगा, ये वैसे ना ही बोलो तो अच्छा है, उसमें भी आर्गुमेंट होने का चांस। या जहां बोल सकते हैं तो
वो ये बोल दो आई डोंट थिंक सो, बेस्ट इज साइलेंस। कई बार हमारी साइलेंस से लोग परेशान होते हैं, तो वी कैन से आई साइलेंस अगर कई बार सच में दूसरा आदमी साइलेंस, अगर हम साइलेंस में हो जाते हैं, वो भी परेशान, वो पूछते क्या हुआ, इरिटेट हो बोल क्यों नहीं जाते हैं। रहे, यस, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। यस, ये होती है सिचुएशन। इसका रीजन है हमारी स्थिति। जब हमारी स्थिति बहुत पावरफुल नहीं होती ना, तो टिप्पणी आती है, कमेंट्स आएंगे। हमारी स्थिति जब पावरफुल है तो सब छोड़ दो इसको, इट्स ओके। पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना है। हाँ, यस। है ना, हम पहले ही सोच लेते हैं इनको अब आंसर नहीं करूंगी तो फिर इनको ऐसा लगेगा, तो बस हमने उनको बोल दिया हाँ बोलो मुझे ये। हाँ, तो ये भी हमें अपने ऊपर ही काम करना है ना, दूसरे के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। ठीक। और एक बात और जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, सूरज भाई कहते हैं, उन्होंने मुरली से ही लिया हुआ है, उन्होंने, उनका अपना मनन चिंतन भी रहता है, अगर मैं बहुत पवित्र हूं तो वो जो व्यर्थ की बातें हैं ना, मेरे सामने कोई आके बोलेगा भी नहीं। ठीक है, वो हमारे लेवल से घबराएगा थोड़ा, हाँ, उसका नहीं, उसकी बुद्धि दूसरी तरफ पलट जाए। पलट जाएगी। जैसे दादियों के पास ये सब बताती हैं, दीदियां बताती हैं, हम जाते थे, इतने लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो शिकायतें तो होती हैं एक दूसरे की, कहते वहां जाके भूल जाते थे क्या बोले। और जब कोई शिकायत कर भी देता था, दादी दोनों की बात सुन लेते थे, और दोनों जब जाने लगते थे, उनको समझ आ जाता था कहाँ गड़बड़ है, दूसरी उस बहन को बुलाकर उसको समझाते थे, उसके दूसरे के सामने नहीं समझाएंगे। एक तरह से फिर उसकी तरफ एटीट्यूड दूसरे का क्या हो जाएगा, नीचा देखना, लुकिंग डाउन ऑन समबडी, तो वो भी ठीक नहीं है। कितना अटेंशन लेते थे वो लोग, हम ये अगर कर ले तो फिर तो हम बन जाएं बस। और चुप रहना, और ये चुप रहने में ही ये सारी बातें आ गई। और रजनी दीदी की क्लास, आप सब जो शुरू में जुड़े थे कोविड के टाइम पे, वो यहाँ ना 1 साल रहे थे, उन्होंने हमारे साथ एक क्लास कराई थी जिसमें उन्होंने हमें बताया था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी बांह टूटी हुई थी, तो उन्होंने कहा दादी मैं मधुबन आ जाऊं, दादी ने बोला आना है तो यहाँ पे विदेही स्थिति का अनुभव करो। विदेही बनना कोई आसान थोड़ी होता है, एक में हम भी बन गए विदेही, अपने आप को डिटैच करना पड़ता है। उन्होंने बोला मैं सब करूंगी। तो लंच खाते थे, डिनर नहीं खाते थे, 5 बजे से बैठ जाते थे बाबा के पास, कहते एक पूरा हफ्ता तो मेरी सारी पुरानी बातें जो भूली हुई थी वो भी याद आनी शुरू हो गई। दूसरा हफ्ता उनकी मतलब कोई चीजें डिलीट होती गई, दूसरा हफ्ता और भी कोई बातें जैसे होता है ना डिलीट हो रही हैं, बाबा को सुना रहे हैं, साथ में बोल रहे, और ये कहती मैं तो बोल रही हूँ बाबा मैं तो विदेही बनने को बैठी हूँ, मेरे अंदर से तो कूड़ा कचरा निकल रहा है। ठीक है, 2 हफ्ते हो गए। वो कहते हैं तीसरे हफ्ते मैंने सामने गोल्डन लाइट देखी, सफाई हो गई, आत्मा पवित्र बन गई, सामने गोल्डन लाइट। इससे हमें क्या, विदेही स्थिति का इतना पावरफुल उन्हें अनुभव हुआ। और फिर दादी ने बोला सबको सुनाओ ताकि सब करें। वो तो हमें भी बोलते हैं कर लो, 40 दिन का प्लान बना लो, मैं विदेही स्थिति में मैं बैठूंगी, मैं करूंगी, फिर जो सारा कचरा है वो निकलेगा, मैं पवित्र बन जाती हूँ। तो फिर क्या होता है, और बिल्कुल सिंपल क्लास करा रहे थे, ऐसे स्टोरीज बता बता के सारा कुछ सुना दिया उन्होंने। चुप रहना, कम बोलना, अगर दुख है तो अपनी चेकिंग करो, विदेही बनना है तो अपनी क्लीनिंग बाबा के सामने बैठ के करो। ठीक है ना, क्लीनिंग हुई और हमारी स्थिति बनी। हम उड़ क्यों नहीं सकते, ये चीजें, भारी चीजें मुझे नीचे खींचती हैं। दूसरी बात, दूसरा भी मेरे बारे में कुछ सोच रहा है तो भी ये होगा, दूसरे को मैंने दुख दिया हुआ है, वो उसको पकड़ के बैठा है, आई हैव टू रिलीज, इट इज ओके।
हम रिलीज नहीं कर पाते, मुंह से बोल रहे हैं, अंदर से नहीं कर रहे। तो अंदर की क्लीनिंग से ही उड़ेंगे और वो एक्सपीरियंस हमारा ऐसे होगा, अच्छा होगा। सिर्फ जब क्लीन हो जाता है ना, जैसे अब भट्टी से आया तो अपने ऊपर अटेंशन तो जा रहा है, किसी का फोन आया उससे एक दो बातें कर ली, है ना, जैसे आपको ही बोला हाँ में हाँ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, तो जो भी बातें हुई मेरे को उसके बाद, क्योंकि सुन लिया था कि ये तो बंधन क्रिएट करता है, अंदर एंजाइटी हो गई मुझे कि मैंने ऐसे बात नहीं करनी थी, मेरे को वैसे करनी चाहिए थी। वही जो आप बोल रहे हो हाँ में हाँ मिलाने वाली, रात को बैठ के बाबा को लेटर में सारा कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा लाइट फील हुआ। तो अब आज तो यही सोचा है कि मेरे मुख से अपने ऊपर ये अटेंशन रहे, ऐसा कुछ ना निकले, ना कोई थॉट हो जो मैं ऐसी वेस्ट करूं जिससे मेरा बंधन बने, फिर वो बंधन मुझे योग लगाने नहीं दे। बाबा ने बोला ना आज, ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती, योग में करती। ज्ञान तो बहुत ब्यूटीफुल है, हम सुनते हैं, हम सबको अच्छा ही लग रहा है, तो है ना, तो ये हम सारी बातों का ध्यान दें, है ना। तो भट्टी से जो मैंने सीखा आपसे शेयर कर, और आज की मुरली भी ऐसी है जिसमें ये बहुत अच्छा। और क्या बोला बाबा कहते हैं कि आत्मा जब पवित्र बन जा बाबा कहते हैं जब आत्मा पवित्र बन जाती है, बन गई, तो ये पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा, जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। इसके ऊपर एक और उन्होंने वो मतलब सारे रिमाइंडर्स भी होते हैं। प्रकाश मणि दादी एक बारी ऐसे हाथ ऐसे करके बैठी थी और उसको देखे जा रही थी ऐसे करके सामने, एंड शी इज गोइंग ऑन लुकिंग एट इट। हमारे राजू भाई है ना मुरली वाले, जिनकी क्लास की आपको बात भी कर रही थी, तो वो गए कुछ उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने, वो उनके सामने गए तो सारा भूल गए, और बोला दादी आप ये हाथ निकाल के क्या देख रहे हैं? कहते मैंने आत्मा को अपने हाथ पे रखा है, मैं देख रही हूँ और मैं बाबा से पूछ रही हूँ कि बाबा इसमें कौन सा दाग है जिसको मिटाना है। मैं ये बैठकर मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी। तो भाई ने बोला बाबा ने आपको क्या बोला? कहते हैं बाबा ने बोला अब कोई दाग नहीं बचा। पर वो ऐसे बैठकर रोज देखते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं, इतनी सेवाएं होते हुए भी जो आएगा उन्हीं से कुछ पूछेगा, पर देखो कैसे वो अपने लिए टाइम निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो हमारे को भी अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी। फिर जब ये बात हो गई, फिर राजू भाई कहते हैं मुझे ध्यान आया कि मुझे क्या पूछना था, दादी से इंस्ट्रक्शन ली और गए। तो जो बड़े बने उनको बड़े का टाइटल क्यों मिला, वो ये सब करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आशा दीदी को हम सबकी याद आई, तो बोला Zoom पे कनेक्ट करो, उनको मालूम है हम उनसे कैसे जुड़े हुए हैं, उनसे हमारे को प्रेरणा मिलती है कि हम भी करें, मोटिवेशन भी मिलता है ना। जुड़ते हैं बाबा से, पर बड़े हैं तो होता ही है ना। अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या बताई बाबा ने? जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। लक्ष्य रहता है कि कोई देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। अहो सौभाग्य कहेंगे इसको। जो करेगा वो, जी है ना। अब सुबह सुबह उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस हमारे को बोला गया। ये इससे सारी बातें जो कनेक्टेड है मैं वही बता रही हूँ कि आप 2 बजे उठना, सुबह तो 2 बजे से योग होगा। बाबा रूम में आ जाओ, वहां बैठेंगे। अब पता है 2 बजे तो उठने की नहीं है आदत, तो हम तो थोड़ा उससे लेट उठते हैं, 3:30 बजे मेरा लक्ष्य रहता है। तो बाबा को यही बोला, बाबा
मैं 2 बजे उठ जाऊंगी, मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आएगी तो फिर तो मतलब मेरा तो यहाँ पे आना बेकार होगा, पर आदत है नहीं। अच्छा, 2 से 5 तो अच्छा निकल गया, 4:45। उसके बाद मैंने बोला बाबा, मुझे तो मुरली में और फिर आगे जो भट्टी के 3-4 घंटे योग करेंगे उसमें भी नींद नहीं आनी चाहिए, मैं क्या करूं? मेरे को तो आदत है उतना सोने की, मुझे क्या पता था। तो मैंने बाबा को प्रॉमिस किया, मैं ये बातों का अपने ऊपर अटेंशन दूंगी, ये वाली चीजों को मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। आई गेव अटेंशन टू ऑल दैट। मेरे को सच में भट्टी तक नींद नहीं आई, उसके बाद बहुत जबरदस्त नींद आई। उसके बाद आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग। मतलब मैंने अपने प्रॉमिस को किया पूरा, और बाबा ने मुझे रिजल्ट दिया। और भावना क्या थी? भट्टी करनी है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे बनाने वाले आप हैं, आप नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा? लक्ष्य लक्ष्य हमारा वो श्रेष्ठ होना चाहिए, बाबा जो बोलता है उसके हिसाब से होना चाहिए, तब हमारे को मिलेगा। दूसरा भी मिलेगा, पर दूसरा मिल जाए तो मिलने के बाद भी हम हैप्पी नहीं होते। जैसे लोग क्या कहते हैं, मेरे बच्चे का करियर बन जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे का बच्चा हो जाए, वो मिलने के बाद भी कितना खुश रहते हैं ये पता नहीं, है ना? सब मदर्स बैठी हैं इसलिए बच्चों की बात करी, कोई भी हो सकता है। मतलब काफी सारी मदर्स हैं, भाई भी हैं, हमारे पास 3-4 भाई भी होते हैं। जी। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं जानते नहीं। हनुमान किसको बोलते हैं? हमारा ही स्वरूप है जो हम बनते हैं। मतलब ये नहीं कि हम वो हनुमान बन के बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो आए। क्या है हनुमान? जिसमें अभिमान का अंश मात्र ना हो। मान का हनन करने वाला, जो में बैठकर भी राम का नाम लेने वाला। और क्या है? स्थिरता, फोकस, एक एक की याद, एक का फोकस। और उसने अपनी पूंछ, अटल। पूंछ, हाँ अटल, बिल्कुल। पूंछ जलाई थी, मतलब पूंछ जलाने का मतलब क्या है? पूंछ क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस को, बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस को जलाया तो पूरी लंका को जला दिया। मतलब अगर मैं अपने अंदर की ये बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ती हूँ तो मैं पूरे विश्व के अंदर सारी नेगेटिव एनर्जीज का नाश कर सकती हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन धरती के एक कोने से बिल्कुल यहाँ आप आर्टिक पोल पे बैठे हैं तो एंटार्क्टिक पोल तक आपकी एनर्जी जा सकती है, क्योंकि जब आत्मा शरीर में नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, शरीर से डिटैच्ड है, तो उसकी सारी शक्ति पूरी शक्तिशाली हो जाती है। क्योंकि हनुमान को ज्ञान गुण सागर भी कहते थे ना। ज्ञान गुण सागर, क्योंकि उसको ये पता था एक की याद में रहूंगा तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। और वो श्री राम की आज्ञा का पालन करते थे। आज्ञाकारी, श्रीमत को फॉलो करने वाला, है ना? बंदर मतलब बंदर बुद्धि से मंदिर के लायक। बंदर बुद्धि छोड़ी और मंदिर में टिका। कितने लोग करते हैं, कुछ हो जाए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, इस चीज का गायन है। तो ये सारी क्वालिटीज मुझ में है, जलाना है सबको। जब भी डर लगे तो कहते थे ना हनुमान चालीसा। हमें डर लगे तो हमें क्या करना है? बाबा आ जाओ, बाबा। कुछ नहीं पता चल रहा मुझे। गुण और ज्ञान, ज्ञान के गुणों की और शक्तियों का पुंज हनुमान जी को कहते हैं। शक्तियां सारी में।
ना। शिमला जाते हुए एक पॉइंट पे जहां पे एक्सीडेंट होते थे, इतनी बड़ी मूर्ति हनुमान की लगा दी, अब सब कहते हैं वहां एक्सीडेंट नहीं होते। अब तो ये अब करने वाला कौन था, ये चीज को करा किसने? वहां पे एक्सीडेंट नहीं होते, इस चीज को मैनिफेस्ट हम कहते हैं करा, पर एक्चुअली वो प्रैक्टिकल में कौन लेकर आया? बाबा। बाबा परमात्मा। हम क्या कहते हैं, मैं जिस रूप में तेरे को जानती हूँ, जिस रूप में पहचानती हूँ, तू उसी रूप में मुझे मिल। वो कहते हैं ओके, मैं उसी रूप में आ जाता हूँ भाई। आ जाता हूँ। यस। वो तो फिर सब एक्चुअली स्लो हो जाते हैं, फिर वो रुकते हैं वहां प्रार्थना के लिए, प्रेयर्स के लिए रुकते हैं, तो अपने रुकते आप। हैं। हाँ, जो भी है युक्ति है, पर कराने वाला वही है ना। वो एक कोई कहता है मुझे, मैं तो जब स्काई में देखती हूँ क्लाउड्स को, मुझे गणेश जी नजर आते हैं। अच्छा, क्लाउड्स की ना फॉर्मेशन ऐसी है। मैं माता की जब पूजा करती हूँ, मेरी जो प्लेट है उसमें गणेश बन जाता है। ये सारा कराने वाला, और वो फोटो लेके रखती है सिस्टर, मुझे भेजती है, मेरी प्लेट में गणेश जी बने, मेरी प्लेट में फिर से गणेश जी बने, मेरे घर भगवान आए, वेरी गुड। पर कौन वो फीलिंग दे रहा है? वो निराकार। देखो, जब आप जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, मैंने एनजीओ में क्योंकि काम किया, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते थे जिनके अंदर आत्मा आती थी, वो कहते हैं देवी आती है। देवी तो नहीं आती, देवी ऐसे फ्री नहीं बैठी कि आके किसी के अंदर घुस जाए और कुछ ऐसे ऐसे बोले, है ना। तो उससे पूछते हैं हमारी ये चीज गुम हो गई, बताओ कहाँ है। वो आती है और वो बताती है वहां जाओ, ऐसे ऐसे करो, इस जगह में आपके यहाँ पे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये आपकी चाबी पड़ी है, उठा लो। वो करेक्ट बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि उसके पास शरीर नहीं, वो आत्मिक स्थिति में है। वो भगवान नहीं है, वो देवी नहीं है, पर वो मानते हैं, उनका उस बस्ती में उनकी ये मान्यता है। वो एक और बात है, द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज दैट जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मैं बहुत शक्तिशाली। क्योंकि आज पूरी मुरली में बाबा ने याद को बोला, अपने आप तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता, वो सारा कुछ बाबा ने बताया। ये सारी नॉलेज आपको है, अब इसको यूज कर। बाबा ने बोला पुरानी दुनिया को देखते हुए याद नहीं करना, कर्म योगी बनना। कर्म में मुझे बाबा याद कब आएगा? जब आत्मिक स्थिति बार बार बनी रहेगी। और अगर हम दूसरे को आत्मा देखना चाहते हैं, तो अगर खुद को नहीं देख रहे तो हम दूसरे को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। मैं दूसरे के शरीर को क्यों देखती हूँ? क्योंकि मैं खुद को शरीर फील करती हूँ, इसलिए। तो सारी थिंग बॉइल्स डाउन टू कौन? मैं आत्मा। मैं आत्मा। जी, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाली सच्चे ट्रस्ट की माया जीत भाव। सच्चा ट्रस्टी कौन? जो माया प्रूफ है। सच्चा ट्रस्टी का मतलब बताओ। जिसमें माया पर कंट्रोल पा लिया, जो इन चीजों से छूट गया। सब अच्छे गुण मैंने उनको सौंप दिया, किसी से भी अटैचमेंट नहीं रहती, जिसको डिटैच हो। परम योगी। वो का रिजल्ट तो होता है, उसमें मेरापन नहीं होता ना उसमें। और साथ में बाबा ने बोला रहना यहीं पे है, छोड़ के नहीं जाना। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, करते हैं, दुखी हुए चलो सन्यास लो, आज जाओ। हमें घर में गृहस्थ में रहकर सच्चा ट्रस्टी बनना है। तो सच्चा ट्रस्टी मना माया प्रूफ होगा, मैपन नहीं होगा, ये सारी चीजें हमें ये पता है क्या नहीं होंगी, तो होगा क्या? स्थिर स्थिति में हैं जी, अपनी ड्यूटी परफेक्ट करनी है, फिर होगा, माया जीत बन जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल,
उसकी क्वालिटीज बताओ। वो श्रीमत पे चलने वाला होगा, बाबा के हर एक एक एक्शन को समझेगा और धारण करेगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके साथ क्या होगी? उसको ये सबको व्यर्थ समझ के खुद को आत्मा समझेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो है। सब व्यर्थ है। बेहद में और सदा के लिए सेवा में तत्पर। और वो ट्रस्टी है ना, जिसने मेरे ऊपर एंट्रस्ट किया है सब, उसकी तो याद समाई रहती है। तो किसने किया, उसकी याद रहे, उसकी याद में निरंतर याद। या उसने जीवन दिया, उसने ये वो मुझे दिया, मुझे अपना बनाया, तो उसकी याद फिर निरंतर रहेगी। तो सच्चा ट्रस्टी को लेकर मनन चिंतन कीजिएगा। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जैसे कोई चीज अकड़ी हुई होती है ना, अभिमान क्या होता है? ईगो आएगी वो टूटता तो है ना, तो हर बात में अभिमान आता है। और फिर टूटेगा अकड़ा हुआ। जो फ्लेक्सिबल है, मैलिएबल है, वो टूटता नहीं, वो एकदम उड़ जाता है। देखो, जब हम फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, तो जिसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं उसकी दुआएं तो मिलती है ना। और जब हम एडजस्ट नहीं होते तो क्या मिलता है, वो हम सबको पता है। फिर अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी स्वच्छता का, सत्यता का, तुम्हारे हर कर्म से सबको अनुभव हो। और सत्य क्या है? मैं हूं ज्योति बिंदु आत्मा। पवित्रता की क्षमा बाबा ने बोला चलती रहे। आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे तो पवित्रता ऑटोमेटिकली इमर्ज होगी ही। उसमें कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल पे? ऐसे करते हैं, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, या ट्रस्टी ले लो, मैं आत्मा ट्रस्टी। उसकी जो भी बातें आप मनन चिंतन करोगे, उसी को लेकर उसी के स्वरूप में टिकना। ट्रस्टी तो पवित्र होते हैं, उसके स्वरूप में टिकना। अपने आप को आत्मा ऐसे चमक रही है, बाबा की लाइट। फिर जब बन गए तो बाबा की लाइट आ रही है ना। अगर बनेंगे नहीं, आप सिर्फ लाइट को पहले फील करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारा योग क्यों नहीं लगता? तुम मुझे देख रहे हो बिंदु, तुम ब्रह्मा बाबा के तन में मुझे देख रहे हो, अपने आप को तो फरिश्ता नहीं देख रहे, अपने आप को बिंदु नहीं देख रहे, तो योग क्या लगेगा? सब बाबा ने एंड में क्या बोला? बाबा ऑर्डिनेंस में निकालते हैं, विकार में नहीं जाना, रोना नहीं। और ये प्रैक्टिस यहां करनी है, रोने का हुक्म नहीं है। वही जो बात बोली, उदासी आए चेक करो क्या गलत किया था। हम भक्ति मार्ग में भी ये करते थे, थोड़ी चोट लगती थी तो लगता था कुछ गलत किया होगा। आता था ना पहले भी ऐसा। अभी भी हमको ये देखना है। अब हमको क्या देखना है? थॉट में भी थोड़ा सा भी लो फीलिंग आई, वेयर डिड आई गो रॉन्ग, व्हाट वाज आई थिंकिंग। ये सीख हम ले। ये बहुत ही पावरफुल बात है एक्चुअली। बोलने में तो इजी होता है, करने में अटेंशन पहुंचे। टेंशन रहित रहने के लिए अटेंशन टेंशन में बहना बहुत आसान होता है, जस्ट यस, goes out of control. वेरी इजीली गोज आउट ऑफ कंट्रोल। और वो भी क्यों होता है? क्योंकि आसपास की एनर्जीज भी वैसी है ना। Yes. है और आसपास तो आग लगी हुई है। हम होलिका को जो वरदान मिला तो उसके साथ बैठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं कि हमारे को तो कुछ टच ना करे। वहां से जरा सा कुछ आए, ढीले हुए तो वहां बह गए, आग लग गई अंदर।
हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे नीलम बहन? हाँ जी, मैं कह रही थी टेंशन रहित रहने के लिए अटेंशन देना जरूरी है। राइट। पर पर इसके साथ बाबा पता है क्या बोलते हैं? अटेंशन का भी टेंशन मत लेना। कैसे करते हैं? ओ, आज मैंने सुबह से करा ही नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल एक बार भी नहीं किया, तो उसकी टेंशन में नहीं आना, उसी वक्त बैठ के कर लेना है। लेसन लेकर मूव ऑन, नॉट स्टेइंग इन द पास्ट। ये मैं, और ये होता है, ये हम सबके साथ होता होगा जरूर, है ना? हाँ, सुबह लेट उठे तो लगता है वो हाँ फर्स्ट रिएक्शन। हाँ, लेट, और फिर जितना टाइम बचा है योग के लिए वो भी ठीक से नहीं वो करना भी है। नहीं। आज दीदी ने 7 गुणों का स्वरूप बहुत अच्छे से समझाया। एक बार अगर इसको पढ़ लो तो यू विल नेवर फॉरगेट देम। यस, जो चंद्रिका दीदी है ना, हाँ जी, यही है मेरे ख्याल। एक बार हम इनकी क्लास में बैठे थे, ये तो बच्चे बच्चे आए थे ना, तो ये यंग सी बच्ची सी थी, तो एक ज्ञान सुना रहे थे। देखो ज्ञान तो बहुत सुंदर है, एक भाई इनके पीछे पड़ गया, मतलब उसकी दृष्टि नेगेटिव वाली थी, लस्टफुल थी। कहती मैं तो छुप गई, मैंने बोला बाबा, मैंने तो आपसे शादी कर ली है। इमेजिन जस्ट 14-15 year old गर्ल सेइंग दैट, कितना उसका बाबा के लिए प्यार होगा। बाबा मेरी तो आपसे हो चुकी, अब मैं और कहीं जा ही नहीं सकती। तो इनके अंदर कोई ना कोई विशेषताएं, ये चंद्रिका दीदी भी बहुत पावरफुल, इनकी क्लासेस रहती है। ऑनलाइन तो सब कुछ आजकल अवेलेबल है, कितना है मुझे पता नहीं। Yes, Ria, you are listening. Nice to hear that you are back in our class sometimes. मेरे बहन की डॉटर है, मेरे बहन के साथ बैठी होगी। अच्छा। चलिए, रिलैक्स कर, शरीर बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में और अलर्ट। अच्छा, एक बात और पूछनी थी आप सबसे। आफ्टर 2 वीक्स, अबाउट 2 वीक्स, यहाँ पे घर पे एक मेडिटेशन क्लास करने का सोच रही हूँ, आप सबको जरूर आना। चीना जी, यहाँ तो आप आ ही सकते हैं, जी, ठीक है? और होपफुली तब तक रेणु जी भी और बेटर हो जाएंगे, और सबको जो जो हैं दिल्ली एनसीआर, वो तो कोशिश करके प्लीज आएंगे। डेफिनेटली दीदी, हाँ जी, ऐसे डेफिनेटली आएंगे दीदी। वंडरफुल। चलिए, और धीरेन भाई भी आए हुए हैं, तो हो सके तो इनके साथ, मतलब ये भी आ जाएं तो अच्छा है। पिछली बार भी आए थे तो हम सब मिले थे। जी, आपके घर में ही मिले थे, मुझे याद है सप्तसंग में। पिछली बार अपनी मदर के साथ आए थे, अब अपनी सिस्टर को भी लेकर आए हैं, तो इन सब से बहुत बढ़िया। we will try and fix up something so that we meet him also. ठीक है। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप पर पूरा फोकस करें, मैं कौन। एक सितारा जगमगाना। इस शरीर के भव्य भाल पर बैठा, ट्रस्टी हूं, सच्चा ट्रस्टी।
इस जीवन में कितना कुछ मिला, स्थूल रूप से भी, सूक्ष्म रूप से भी। इस स्थूल दुनिया की हर व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सब कुछ बाबा का गिफ्ट। मेरी अंदर आई हुई हर विशेषता परमात्म गिफ्ट। मुझे सब कुछ मिला संभालने के लिए, संभाल कर सेवा में यूज करने के लिए। ये शरीर मिला, जिस शरीर के द्वारा मेरा परमात्मा से मिलन हुआ, मुझे भगवान मिला, पिता, टीचर, गुरु, दोस्त के रूप में, हर संबंध के रूप में मिला। इस शरीर का थैंक्स। तो शरीर मिला, इसका पर्पस है ये शरीर निरंतर सेवा में रहे। मेरा शरीर भी सेवाधारी। चलिए हम सब चेक करते हैं, क्या मेरी दृष्टि, मैं जो देखती हूँ, किसी को देखती हूँ और क्या देखती हूँ, मेरी दृष्टि से सेवा होती है। चेक करेंगे। मेरे बोल सेवा के निमित्त मेरे कान क्या ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण करते हैं क्या उससे सेवा होती। मेरे हाथ, मेरे पांव जहां जाते हैं क्या सेवा के निमित्त रहते हैं। चेकिंग करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं सच्ची ट्रस्टी बनकर रहती हूँ अपनी दिनचर्या में। प्रॉमिस करें बाबा से कि मेरा सारा समय अटेंशन में जाएगा। अब मन की चेकिंग करें, क्या संकल्पों को मैं प्रेशियस समझती हूँ, कितने वैल्यूबल हैं। संकल्प से सृष्टि बनती, तो मेरे संकल्पों से सृष्टि बनती। कंस्ट्रक्शन होता या डिस्ट्रक्शन।
मेरी वृत्ति, मेरा एटीट्यूड क्या है? कल्याण का है। मेरी बुद्धि में कौन से चित्र बने हैं? किसी को भी लेकर नेगेटिव चित्र तो नहीं बने। आत्मा के सद्गुण समाये हैं। मेरी विस्डम गॉड्स विस्डम है या कुछ और? हम बैठकर सारी क्लीनिंग करें। संस्कारों की चेकिंग करेंगे। क्या मेरी स्मृतियों में पड़ा है? जो स्मृति में पड़ा है, फिर वो साइक्लिक तौर में मेरी वृत्ति बनाती, मेरे संकल्प स्मृति को भी चेक करें। और अब एक पेपर पे लिख लें, या बुद्धि पर लिख लें, कौन सी बातें मुझे क्लीन करनी, और फरिश्ता बनकर बाप दादा के सामने सटल वर्ल्ड में सफेद प्रकाश की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, अपनी चेकिंग जो की बाबा के सामने रखते। बाबा ले रहा है, मुझ में शक्ति बढ़ रहा है। हर अवगुण को सोकर ब्लॉटिंग पेपर की तरह मुझ में शक्ति, मुझ में गुण भर रहा है। बाबा से कहें रियलाइजेशन आई, अब इस पर अटेंशन रहेगा। बाबा ने वरदान दिया, माया जीत का सच्चा सच्चा ट्रस्टी भाव। माथे पर बाबा ने विजय का तिलक भी लगाया। बिंदु बन जाए और बाबा के पास परम धाम चलेंगे। बैठ जाए बाबा के साथ। पूरी तरह समर्पण भाव कि बाबा बस अब हम तेरे, तू जो कहे उस पर पूरा फुल अटेंशन। बाबा का हाथ और साथ है।
समर्पण हो, शुक्राना करें। कौन साथ दे रहा है? There are five. उतरेंगे, अपने तन में प्रवेश करेंगे और आज का प्रॉमिस बाबा के साथ फुलफिल भी करेंगे और रात को बाबा को अपना चार्ट भी देंगे हम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।